जय हिंद दोस्तों, मैं सत्या विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस पर। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और जो इससे पहले वाली क्लास में मैंने शायद कुछ बताया था आप सभी को कि एसएससी एमटीएस में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, उसका फॉर्म ज़रूर फिल कर दो। और जो सीआरपीएफ का चल रहा है, ठीक है, इसका 24-25 जनवरी ही लास्ट डेट है, ठीक है। तो जिसने अभी तक भी फॉर्म ना भरा हो तभी भर सकता है, ठीक है। और ठीक है, अच्छे से पढ़े रहो क्योंकि 2023 में बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। और सेंट्रल या फिर स्टेट कहीं के भी हो, ठीक है। 2024 में चुनाव होने के कारण या सेंट्रल की वैकेंसी और स्टेट दोनों बहुत तेज़ी से हो सकती हैं, ठीक है। जैसे यूपीपी की वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी हुई है और कहा नहीं जा सकता कि कब आ सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। वैकेंसी तो प्रॉपर चलती ही रहेगी, ठीक है। चलो आते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का मिसिंग नंबर। और मिसिंग नंबर से मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है, घर के लिए दिया था ना, SW के लिए दिया था सभी को, और सभी ने इसको किया ज़रूर होगा, ठीक है। और लेकिन किसी का उत्तर इसका आया नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में किसी का इसका भी रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन अब देखते हैं भाई यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है। अगर हम देखें, ठीक है, मिसिंग नंबर क्या है, ठीक है, 4 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 72 3 3 है, और 9 4 2 10 720 है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। बहुत सिंपल सवाल था। कैसे होगा, हमें बीच में ये 72 कैसे आया ये पहले देखना है। क्या इन सभी संख्याओं को जोड़कर गुणा कर सकते हैं? तब भी आ सकता है, ठीक है। 4 2 6 3 9 और 9 3 12, ठीक है। 12 को 6 से गुणा करो, बात संग 72 हो जाएगा। और इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका, ध्यान दो कैसे हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 3 है, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दो 72 होगा ना, सही है ना, समझ पा रहे हो ना, 24 3 72। तो ये 72 बीच में कैसे आए, क्या इसमें भी ऐसा लग सकता है, ठीक है। देखते हैं भाई, 9 को गुणा 4 से, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 10, ठीक है। 9, ठीक है, ये भी हो जाएगा ना। तो 36, 36 को 2 से गुणा करोगे 72, 72 को 10 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था ये, ठीक है। और फिर देखते हैं, ठीक है, 6 अगर इसमें हम आते हैं, ठीक, वैसे ही करना है। 6 गुणे 20 गुणे फिर 6 है, फिर उसके बाद 1 है, ठीक है। 6 दूनी 12 छंग 72, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 छंग 72, 72 एकम 72 बराबर 720, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। ये एक जीरो तो है, तो 720 ही तो होगा ना, ठीक है। अगर हमने देखा ऐसे सवाल मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो बगल में सारी संख्याएं रखी हैं, इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, और इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें 72 मिलता है। और यहाँ भी देखा, ठीक, इन संख्याओं को आपस में गुणा किया है, ठीक है। 9, 9 के बाद 4, 4 के बाद 2 या 10, 10 के बाद, ठीक है, इन संख्याओं को आपस में गुणा किया तो 720 आया। और यहाँ पर हमें बताना, तो जैसे सब में किया वैसे यहाँ भी करना है, विच्छम, ठीक है। 12 120 हो जाएगा, और 120 को 6 से गुणा करोगे तो 72 ही 720 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारा पिछली क्लास का सवाल था, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर जो आज के होंगे, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले भाई आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को, जो अभी नए हो, चैनल को नहीं देखा हो या चैनल पर पहली बार आ रहे हो, तो चैनल को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो कोई, ठीक है। फिर वही टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मिसिंग नंबर, ठीक है। और इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। जो भी नहीं देखा हो, ठीक, पिछली वाली जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, ठीक है। 2 से 3 4 लेक्चर पड़े हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे सभी, ठीक है। और अधिकतर मेरे क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस से होंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। चलो भाई देखते हैं आज के जो हमारे प्रश्न होंगे, ठीक है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल से प्रश्न होंगे, अच्छे भी प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पर है 5 20 4 3 है 6 है, और यहाँ पर 18 है, 5 है 6 है, और यहाँ पर 30 है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है।
9 है और यहाँ पर 10 है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, क्या लिखा जा रहा है? आओ देखते हैं भाई। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, और बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर हम देखें तो भाई ये बीच की संख्या ही बताना है हमें। ठीक, तो सबसे पहले यही तो देखना ना कि ये 10 कैसे आया, 9 कैसे आया। जहाँ ये पता चल गया, जहाँ तुरंत हमें इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, 5 चौक 20, 20 तो साइड में लिखा है, 3 छंग 18 यहाँ भी लिखा हुआ है, 5 छक्का 30 यहाँ भी लिखा हुआ। अगर कहीं पर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता ना तो बहुत ही सिंपल से उत्तर आ जाता तुरंत, है ना। लेकिन बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो क्या किया जा सकता है। ठीक है भाई, देखो 5 चौक कितना होता है, 20 हुआ। ठीक है, और 20 को 2 से भाग करते हैं। ठीक है, कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। 20 को 2 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। तो 10 हमारा यहाँ पर लिख दिया गया। समझ पा रहे हो ना? और उसी प्रकार 3 छंग 18 हुआ। ठीक है, और इसी 18 को क्या किया गया, 2 से भाग कर दिया गया। ठीक है, 2 9 कितना हो गया, 18। तो 9 को सीधा ला के यहीं पर रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। 5 छक्का कितना होगा, 30, और 30 तो इधर ऑलरेडी लिखा है। 30 में 2 से भाग करोगे, ठीक है, 2 15 कितना होगा, 30। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर कि जो ये संख्या लिखी हुई है 5 और 4, इनका आपस में गुणा किया, 5 को 20, 20 को 2 से भाग किया तो 10 आया, 10 बीच में लिख दिया गया। उसी प्रकार 3 छंग 18, और 18 को 2 से भाग किया गया तो 9 बचा, 9 को यहाँ पर रख दिया गया। और 5 छक्का 30, और 30 में भी 2 से भाग किया गया, कितना बच्चा। ठीक है, 30 में से अगर 2 से भाग करोगे तो 15 आ जाएगा, और 15 से राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा, समझ गए होगे क्या कह रहा हूँ, कैसा था प्रश्न। ठीक है, सिंपल भी है और अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और पेपर में लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है। ठीक है, थोड़ा कोशिश करना। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 13, ठीक है, 16 है, और 24 है, 48 है, यहाँ पर 26 है, 32 है। ठीक है, 96 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है 64। चलो देखते हैं, समझ पा रहे हो ना। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। तो हमें यहाँ पर देखेंगे भाई, अगर अच्छे से थोड़ा देख रहे हैं, ठीक है, तो ये 13 लिखा है, 13 दूना 26। ठीक है, 13 को 2 से गुणा कर दिया गया, 26 यहाँ पर लिखा गया। और 16 दूना कितना हुआ है, ठीक है, 32। ठीक है, 2 से गुणा किया, 16 दूना 32 हो गया। और 24 को भी 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 24 दूना 48। समझ पा रहे हो ना। ठीक है, पहले जो हमारे डायग्राम में लिखी है इनकी डबल करके संख्याएं आगे लिखी गई हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो कि 32 लिखा है और 32 को 2 से गुणा करोगे तो 64 आएगा ना। तो कहने का मतलब 32 का दुगुना यहाँ पर रख दिया गया है, 64। उसी प्रकार ये 48 है। ठीक है, 48 का डबल कर दिया गया तो गुणा 2 कर दिया गया, 48 दूना कितना होगा, 96, 96 लिख दिया गया। और ठीक उसी प्रकार हम जब सबका डबल किया जा रहा है तो 26 का भी तो डबल कर देंगे। ठीक है, 26 दूना कितना हो जाएगा, 52। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मिलेगा, 52 मिलेगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आता होगा। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ, मैंने पहला डायग्राम में देखा है कि जो यहाँ पर वैल्यू रखी गई है इनका जो है डबल करके दूसरे डायग्राम में रखा जा रहा है, और जो दूसरे डायग्राम में वैल्यू रखी है इनका ही डबल यहाँ पर रखा जा रहा है। समझ गए ना। ठीक है, आते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की किसी को। ठीक है, आते हैं भाई अपना नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। यह भी सिंपल सा सवाल है और अच्छा भी सवाल है। ठीक है, 9 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 92 है, और यहाँ पर 121 है। ठीक है, 16 है, 24 है, फिर 19 है,
79 है और यहाँ पर 20 है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलो देखते हैं भाई, है ना। अब जब हमने देखा ऐसे सवाल मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कैसे सोचा जा सकता है अगर देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 121 लिखा हुआ है, यहाँ पर 79 लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो ये 121 जो लिखा बहुत बड़ी डिजिट तो है नहीं, है ना। ये 92, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5, यहाँ 19, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन सभी का सम करके 121 रख दिया गया हो। समझ पा रहे हो ना। जब हम देखें कि बीच में साइड साइड में कुछ और संख्याएं रखी हैं और बीच में उन्हीं संख्याओं से रिलेटेड थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, तो हो सकता है वहाँ पर सिर्फ बगल वाली संख्याओं को ऐड करके रखा गया हो। समझ पा रहे हो ना। अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक, 92 और प्लस 15 और प्लस 5 और प्लस 9, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर इन सबको ऐड किया हमने तो क्या 121 मिलेगा, ठीक है। देखते हैं भाई, हाँ 121 ही होगा, ठीक है। अगर आप इन सभी संख्याओं को, जो साइड वाली संख्याएं 5, 9 और 9 के बाद 92, 92 के बाद 15, 15 के बाद ये, इन सभी को ऐड करोगे, ठीक है, इन सभी को हम प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 121 और बीच में रख दिया गया, ठीक है। क्या यहाँ पर भी यही चल रहा है भाई, ठीक है। 16 लिखा है, 9 है उसके बाद 24 है और उसके बाद 20 है ना भाई। देखते हैं 16, 9 तो है नहीं, कहाँ पर 19 है, ठीक है। 16, 19, 24, 20, ठीक है, क्लियर है ना। इन सबको ऐड करोगे, ठीक, 20, 20, 40, 40 और यहाँ पर 4 ज़्यादा है तो 40 को दे दो, कितना हो गया 60 हो गया। और 60 में ये कम है ना। 60 में 20 जोड़ो, 20 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 80 में से 1 माइनस कर दिया 79, क्लियर है यहाँ भी, ठीक है। तो इसका सम कितना होगा 79 ही होगा, है ना। ये कितना लिखा है 79 लिखा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, हमने देखा इन साइड वाली संख्याओं को उठाकर ऐड किया तो 79 आया, बीच में रख दिया। और उसी प्रकार, ठीक है, 56, 7, 9 और 8 लिखा है, ठीक है, और इन सबको ऐड करना है हमें, ठीक है, और वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 है प्लस 7 है प्लस 9 है और 9 के बाद 8 है, ठीक है। क्या इन सबको ऐड करेंगे, 8, 8, 16, 17 में 7 जोड़ दो, ठीक है, 24, 56, 24, 56, 80, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मिलेगा 80 आएगा, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर कि जो बगल वाली संख्या है उनको ऐड करके बीच में रखा जा रहा है बस, ठीक है, समाप्त हो गया ये भी क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं माइनस प्रश्न पर। चलिए सवाल अच्छे हैं सभी, क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करना, क्योंकि भाई हर कोई प्रश्न हर पेपर में आपको, ठीक, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आओ भाई देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है ये भी, है ना। देखो भाई क्या हो सकता है यहाँ पर, देखो भाई क्या कहा जा रहा है, सवाल भी अच्छा है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर हमने देखा है यहाँ पर 22 लिखा है, ठीक है, 22 को और 30 और 36, यहाँ पर 11, 15, 18, फिर इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है 44, 60। बहुत सिंपल सा सवाल अगर देखा जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 का डबल कर दिया गया है, 11 दूना कितना लिख दिया गया 22, और ये 15 को उठाया गया है, ठीक है, 15 का डबल करके यहाँ पर लिख दिया गया 15 दूना 30, और इस 18 का डबल करके यहाँ पर रख दिया गया 18 दूना 36। समझ पा रहे हो ना क्या कहा जा रहा है, ठीक है। ये बीच वाला जो डायग्राम है इसमें से जो वैल्यू रखी गई है इन्हीं वैल्यू को उठाकर उनका डबल करके सबसे पहले रखा गया है ना। समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे 15 का 30 यहाँ पर कर दिया गया, 11 का 22 कर दिया गया, 18 का 36,
ठीक है। अब आगे देखो भाई, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 11 का डबल करोगे, 11 का 4 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार 15 का भी 4 बार गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 15 चौक के 60 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो ना, आ गया होगा, देखने से सबको क्लियर हो गया होगा कहना क्या चाहता हूँ मैं, ठीक है। हमने देखा कि ये जो पहला वाला डायग्राम है, इसमें इस वाले डायग्राम की सभी वैल्यू को डबल करके रखा गया, ठीक है। जैसे 15 का डबल 30, 11 का डबल 22 और 18 का डबल 36 कर दिया गया है। और यहाँ पर देखा गया, ठीक है, 11 का 4 से गुणा करके जो मिला 44 रखा गया। उसी प्रकार 15 को 4 से गुणा करके 60 रखा गया। तो अब सिर्फ एक वैल्यू बची है 18, और 18 को भी 4 से गुणा करोगे, है ना, 18 को भी 4 से गुणा करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 72। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मिलेगा हमें, 72 या 72 आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ पा रहे होगे कहना क्या चाहता हूँ भाई। सवाल क्या है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा भी सवाल, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता एक बार फिर से वापस करके देखोगे, समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को यहाँ तक, ठीक है। उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो तुरंत कमेंट में बताना, ठीक है। और कोई प्रश्न में कोई दिक्कत होगी तो मैं उस पर फिर से मिलूंगा, ठीक है। देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर फिर से। एक 122, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखी गई है, ठीक है, 122। हाँ भाई देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है ये भी। अगर देखा जाए 5 है, 10 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, फिर 50 है, फिर 122 है, ठीक है। क्या हो सकता है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ये मैं बताना, तुम्हारे सामने ऑप्शन जरूर मिलेगा पेपर में, ठीक है। ये तो सबको पता है, ठीक है। और बिना ऑप्शन के सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये ज़्यादा एक कंसेप्ट से होता है, ठीक है। एक कंसेप्ट हमारा मजबूत होगा, ठीक है, ऑप्शन पे। चलो भाई देखेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, 50 है। हमें ऐसे सवाल में ये देखना ना कि 5 कैसे बनाए, 10 कैसे बना, 50 कैसे बना, 122 कैसे बना। अगर ध्यान से देखते हैं तो ये 2 का स्क्वायर कर दो और प्लस 1 कर दो तो कितना मिलेगा, 5 ही होगा ना। 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 होगा। और इसी प्रकार ये 10 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो तो 10 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इतना ध्यान रखना है कि पहले 2 है फिर 3 है। अभी डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। लेकिन आगे आओ भाई, क्या यहाँ पर 5 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा समझो भाई, 4 यहाँ तक तो ठीक है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हुआ। अब यहाँ पर क्या 4 का स्क्वायर और प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 17 हो जाएगा ना। 4 का स्क्वायर 16 और 1 जोड़ के 17 आएगा। चलो मानते हैं यहाँ पर 17 होगा, लेकिन ऑप्शन में होगा तब, और नहीं होगा तो भी देखते हैं भाई। अगर यहाँ पर ठीक है 4 का होगा तो ये 5 का होना चाहिए ना स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 50 रखा गया है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा और सोचो, अगर देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर किया जा रहा है, ठीक है। कौन सी संख्याएं ली जा रही हैं, सिर्फ अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 है, 3 है, 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन होती है, 5 होती है, ठीक है। 5 का स्क्वायर करोगे और प्लस 1 करोगे, 50 25 1 कितना हो जाएगा 26। तो क्या यहाँ पर 26 होगा, हाँ यहाँ पर 26 ही होगा। और 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन होती है, 7 होती है। और 7 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे कितना होगा, 7 7 49 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर देखो 50 रखा हुआ है, ठीक है। और ठीक आगे देखते हैं 7 के बाद कौन सी स्क्वायर अभाज्य संख्या होती है ना। अभाज्य संख्या 7 के बाद 8 भी नहीं होती, 9 भी नहीं होती, 10 भी नहीं होती, कौन सी होती है 11 होती है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, बराबर 122 होना चाहिए ना। 11 के में 121 में 1 जोड़ोगे 122 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 122 रखा हुआ है ना। तो ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ अभाज्य संख्याओं का वर्ग करके प्लस 1 जोड़ के रखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर प्लस 1 26 इधर राइट आंसर, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा, ठीक है, 26 हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ गए होगे क्या, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
ठीक है, देखते हैं भाई, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है और 2 है और फिर यहाँ पर 5 है। ठीक है, 3 4 6 है, 3 4, यहाँ पर 6 है और बीच में 7 है। ठीक है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, और यहाँ पर 9 है और फिर यहाँ पर 9 है, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग डायग्राम है। ठीक है, 5 2 8, फिर 6 4 3 9 9 6। ठीक है, हमें यहाँ पर भी बताना है, ठीक है, कि आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। चलो देखते हैं भाई, है ना। प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो कोई बात नहीं, ये 5 कैसे आया, ये 7 कैसे आया, और ऐसे सवालों में कहीं इस तरह से अलग कुछ हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, जो लिखे हुए नंबर है उन्हीं नंबरों का यहाँ पर खेल होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें 8 और 2 10 हो जाएगा ना। ठीक है, क्या कह रहा हूँ भाई कि 8 और प्लस 2 को नीचे वाली दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, बराबर कितना हुआ, 10 हुआ, और 10 में से ऊपर वाली 5 माइनस कर दिया। ठीक है, कितना बचा, 5 बचा। ठीक, 5 को बीच में रख दिया। ठीक है, अगर इसी प्रकार इसमें भी हो रहा है तो कहने का मतलब यही कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, और फिर आते हैं नेक्स्ट पर 6 और 4। ठीक है, ऐड करते हैं, 6 4 कितना हुआ, 10 हुआ, और 10 में से ऊपर वाली वैल्यू -3 कर देंगे, बराबर 7 बच रहा है। 7 भी बीच में रखा गया है, देखो समझ गया ना क्या हो रहा है। और उसी प्रकार 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। 9 प्लस 9 को ऐड करोगे कितना होगा, 18 होगा, और 18 में से ये ऊपर की वैल्यू माइनस कर देना है। ठीक है, -6 कर देना। 18 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा, 12, और 12 इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो 12 है क्या होगा, आंसर होगा हमारा। ठीक है, हमने देखा कि इन दोनों वैल्यू को, जो नीचे की वैल्यू रखी, इनको आपस में ऐड करके ऊपर वाली वैल्यू घटा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो नीचे का वैल्यू ऐड करके ऊपर वाली वैल्यू घटा दी गई, जो आया बीच में रख दिया गया। ठीक, उसी प्रकार 9 9 को ऐड कर दिया गया, 18 हुआ, 18 में से 6 माइनस कर दिया, कितना बचा, 12, और 12 है तो राइट आंसर। क्लियर है ना, समझ गए होगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आता होगा सबको हर एक चीज़। चलो देखते हैं फिर से हमारा प्रश्न, और बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और ये भी जो है आप ही सभी को तुरंत बताना। देखता ये 9801 लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 15, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं। ठीक है, लगा चुके होंगे आप सभी, है ना। हम भी देखते भाई आंसर क्या होगा, आप देखते हैं। हाँ, हमें यहाँ पर देखना है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यही देखना है कि ये 9801 कैसे आया। ठीक, 144 कैसे आया। अब इसी नंबरों में देखना है भाई। ठीक है, क्या इन सबको ऐड कर इनका वर्ग कर देंगे, 4 3 7 का वर्ग करने पर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग करने पर 144 नहीं आएगा, क्यूब करने पर भी 144 नहीं होगा। ठीक है, और 4 3 12, हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, 4 का गुणा 3 से करो, कितना आया, 12 आया, 12 का स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 नीचे रख दिया गया। ठीक है, हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया, 4 3 12, और 12 का स्क्वायर कर दिया गया, 144 हुआ। और 11 9 कितना हो जाएगा, 11 और गुणे 9 कर दोगे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, 99 हो जाएगा, और 99 का स्क्वायर, ठीक है, पता होगा सबको। ठीक है, 9801 ही होता है। ठीक है, और या फिर भाई मैथ वाले सर तो बताते हैं हमारे, ठीक, नीरज सर बताते हैं। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कोई बड़ी वैल्यू मिल जाए, स्क्वायर निकालना बहुत सिंपल तरीके में बताया है। ठीक है, मैथ के जो है प्लेलिस्ट में जाकर मैथ में देख सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे पहले थोड़ा देख लो, इन ऊपर वाली दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके उनका स्क्वायर करके नीचे लिखा गया है। वैसे यहाँ पर भी ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करके इनका स्क्वायर करके नीचे लिख दिया गया। उसी प्रकार यहाँ भी 15 छक्का कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, 15 का गुणा 6 से करोगे, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो 90 का स्क्वायर सबको पता है कितना हो जाएगा, 8100। ठीक है, तो 90 का स्क्वायर भाई कितना हो जाएगा, 8100। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, ठीक है, 8100 हो जाएगा।
समझ गए ना, ठीक है। आते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक ज़रूर करो, ठीक है, वीडियो को प्ले, ठीक है, लाइक ज़रूर करो, ठीक है, और जो अभी नए चैनल पर हो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चलिए, अब एक प्रश्न और है आप सभी के लिए, ठीक है, और इसमें आपको बताना है, ठीक है, किसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 12, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 16 है ना, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है 20, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। ये फिर से सवाल आप सभी के लिए, ठीक है, HW के लिए, ठीक है, होमवर्क वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताना सभी, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। और इतना याद रखना, ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है मिसिंग नंबर, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, वनडे एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो हर एग्जाम में ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं देखने को, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और हमारी उम्मीद है कि हम जितना भी आपके बीच में क्लास दे रहे हैं, ठीक है, वो सभी आपके एग्ज़ाम लेवल का बहुत होगा, ठीक है, कहने का मतलब एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो भाई ये सबका हो गया होगा, ठीक है, और इसी प्रश्न पर फिर कल मिलते हैं और आते हैं नेक्स्ट सेशन पर, ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।